चकवा पक्षी ने बताया कि शत्रु हमारा कब फायदा उठाता है, कौन से लोग दया करने के काबिल नहीं होते। मित्रों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को नजरअंदाज ना करें, वरना बहुत काम की बात हाथ से निकल जाएगी। तो चलिए आज का ये प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक वन में एक सरोवर पर एक चकवा और एक चकवी रहते थे। दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम था। वे दोनों सुबह से शाम तक इकट्ठे रहते थे। जब सूर्यास्त हो जाता था तो वे दोनों अलग अलग हो जाते थे। चकवा तालाब के इस छोर पर तो चकवी तालाब के दूसरे छोर पर पहुंच जाती थी। पूरी रात वे मिलने को तरसते रहते थे, पर वे दोनों मिल नहीं पाते थे। यही उन दोनों के जीवन की दिनचर्या थी। पता नहीं किस श्राप के कारण वे रात्रि में अलग अलग हो जाते थे। एक दिन चकवी बोली, पिया, मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक समय मैं तुम्हारे पास गुजारूं, पर क्या करें, विधाता ने हमारी तकदीर ही ऐसी बनाई है कि सूर्यास्त होते ही हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक काम करो, तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सुनकर रात भर मैं उसी के ध्यान में बनी रहूं, तो मुझे तुमसे अलग होने का दुख नहीं व्यापेगा। चकवी की ऐसी बात सुनकर चकवा कहता है, प्रिय, अलग तो मैं भी तुमसे नहीं होना चाहता, पर क्या करें, परमात्मा ने हमें बनाया ही ऐसा है। एक काम करते हैं, सूर्यास्त होने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सूर्यास्त के बाद तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। यह कहानी तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा देगी। तब चकवी कहती है, हाँ पिया, तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही ध्यान से सुनूंगी और उसका अपने जीवन में पालन करूंगी। मित्रों, तब चकवा कहानी शुरू करता है कि हे प्रिय, अब तुम ध्यान से सुनो। किसी बिल में एक सर्प रहता था और उस सर्प को एक बाज ने देख लिया था। बाज उसी सर्प के बिल के पास पेड़ पर आकर बैठ गया। सोचने लगा कि जब ये सर्प निकलेगा तब मैं इसे पकड़कर खा जाऊंगा। वो बाज सर्प के बिल से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उधर वो नाग बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मित्रों, जब सर्प बिल से निकलने लगा, अभी थोड़ा ही निकला था कि इतने में बाज ने उस पर झपट्टा मार दिया। हुआ क्या मित्रों, सर्प बाज के डर से पुनः बिल के अंदर चला गया। अब तो सर्प 2-2 घंटे पर बिल से बाहर निकलकर झांकता था कि वो दुष्ट बाज वृक्ष पर बैठा है या चला गया। मगर बाज कहां जाता। जिस वृक्ष के नीचे सर्प का बिल था, उसी वृक्ष पर बाज का निवास था। वो बाज उस सर्प के लिए मुसीबत बन गया था। जब भी सर्प बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर प्रहार कर देता। वो सोचता था कि मैं सर्प को पकड़कर इसे कहीं ले जाऊं और अपना भोजन बनाऊं। इसी लोभ में बाज उस बिल पर दृष्टि बनाए हुए था, परंतु उधर सर्प की जिंदगी उस बिल में कैद होकर रह गई। बेचारा सर्प बड़ा दुखी था, उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। वो भूखा प्यासा उसी बिल के अंदर कैद हो गया था। तब उसे ध्यान आया कि यहाँ के जो राजा हैं, विक्रम, वो बड़े ही धर्मात्मा हैं। वो हमेशा पराये कष्टों को दूर करते हैं। चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, वे सबका दुख दूर करते हैं। सर्प सोचने लगा कि अगर इस समय राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वे मेरी मदद अवश्य कर देंगे। वे मुझे इस बात से अवश्य मुक्ति दिला देंगे। बंधुओं, इधर चकवा कहता है, हे चकवी, ध्यान से सुनना। विल के अंदर पड़ा हुआ वो सर्प बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और राजा विक्रम को याद कर रहा था। जब भी कोई वहां से राहगीर गुजर कर जाता तो सांप उससे कहता था कि हे भाई, किसी प्रकार मेरी ये बात राजा विक्रम तक पहुंचा देना या फिर मुझे उनसे मिलवा देना, तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। मित्रों, कहते हैं अगर सच्चे मन से किसी को याद किया जाए तो वो आपकी आवाज जरूर सुन लेता है। ऐसा ही हुआ कुछ। एक दिन राजा वीर विक्रम आखेट के लिए जंगल में आई और वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। तभी सर्प ने बिल से झांक कर देखा तो उसे कोई मनुष्य दिखाई दिया। सर्प ने वही बात उससे भी कही कि हे भाई, अगर तुम्हें कहीं राजा वीर विक्रम मिल जाए तो तुम उन तक मेरी एक खबर पहुंचा देना या फिर मुझे उनसे मिला देना। मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी काम है। सर्प की बात सुनकर राजा वीर विक्रम कहने लगे, हे नागराज, तुम्हें क्या काम है राजा वीर विक्रम से? तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो?
तो सर्प कहने लगा, देखिए श्रीमान, राजा विक्रम दूसरों के कष्टों को हरते हैं। 6 माह से मैं इसी बिल में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर रहने वाला एक बाज, वो मुझे देखकर फौरन मुझ पर हमला कर देता है। उसके डर से मैं इस बिल में कैद होकर रह गया हूं। मुद्दतों से मैं भूखा प्यासा इस बिल में पड़ा हूं। अगर राजा वीर विक्रम यहां आ जाएंगे तो वे बाज से मेरी रक्षा जरूर कर लेंगे और मुझे इस बिल से निकालकर किसी सुरक्षित जंगल में पहुंचा देंगे। वहां जाकर मैं अपना भोजन तलाश लूंगा, नहीं तो मैं भूखा प्यासा यहीं मर जाऊंगा। सर्प की दुख भरी बात सुनकर राजा विक्रम कहने लगे, हे नागराज, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही राजा विक्रम हूं। बताओ तुम्हारे कष्टों का हरण कैसे करूं। श्रोताओं, राजा विक्रम तो पराये दुखों को हरते ही थे, क्योंकि वे बड़े प्रतापी राजा थे। तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, मुझे आप जैसे हो वैसे इस बात से स्वतंत्र करा दो। तब राजा विक्रम कहने लगे कि बताओ, मैं आपको इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं तो कैसा रहेगा। तब सर्प बोला, हे महाराज, ये बाज बड़ा दुष्ट है। जब आप मुझे लेकर जाओगे तो ये बाज मुझे देख लेगा और ये वहीं जाकर बैठ जाएगा। इस प्रकार तो मैं फिर भी स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। तब राजा बोला कि तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, जो तुम्हारी रक्षा हो सके। तब सर्प बोला, राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में बैठा लो। अगर आप मुझे अपने उदर में बैठा लेते हो तो यह बाज मुझे देख नहीं पाएगा। इसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस बिल से निकलकर कहां चला गया, और मैं तुम्हारे साथ इस वन में बहुत दूर तक चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर निकल लाऊंगा। सर्प की बात सुनकर विक्रम कहने लगे, हे नागराज, आइए और मेरे उदर में प्रवेश कर जाइए। मित्रों, अब तो राजा विक्रम अपना मुंह फैला देते हैं और वो नाग उनके पेट में चला जाता है और उनके पेट में जाकर आराम से बैठ जाता है। इधर चकवा बोला, हे प्रिय चकवी, जब राजा विक्रम उस सर्प को अपने पेट में बैठाकर जंगल में ले जाता है और घने जंगल में जाकर उस सर्प से कहता है, हे नागराज, अब मैं आपको उस बाज की नजरों से बहुत दूर ले आया हूं। यहां वो नहीं आ पाएगा। अब तुम्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। कृपया आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए और इस जंगल में चले जाइए। राजा विक्रम की बात सुनकर वो सर्प कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। बोले, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके उधर से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन तो आ गया है, आप मेरे पेट से बाहर निकल जाइए। तब सर्प बोला, देखो महाराज, जैसा सुख आपके पेट में रहने पर मिलना है, ऐसा सुख मुझे किसी बिल में या जंगल में नहीं मिलेगा। मैं अब बड़े आराम से आपके पेट में जीवन व्यतीत कर सकता हूं। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। सर्प की इस प्रकार बात सुनकर राजा विक्रम सोचने लगे, वाह जी वाह, ये सर्प तो बड़ा ही दुष्ट निकला। थोड़ी देर की कहकर अब तो ये पैर अड़ा रहा है। सच कहा है किसी ने कि ऐसे दुष्ट लोग अगर मरते हो तो मर जाने देना चाहिए, इनकी कभी मदद नहीं करना चाहिए। ये हमेशा बचाने वाले को ही डसते हैं। कहते हैं दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका निश्चित ही पतन हो गया है। चकवा बोला, हे प्रिय चकवी, मनुष्य को चाहिए कि वो इन 4 लोगों को कभी भूल कर भी मदद ना पहुंचाए। ये कभी एहसान नहीं मानते, उल्टा मदद करने वाले को ही खाते हैं। नंबर 1, पूर्व का जो बैरी हो उसकी। नंबर 2, स्वभाव से जो शत्रु हो उसकी। नंबर 3, जो स्वभाव से अत्यंत लालची और आलसी हो उसकी। नंबर 4, चुगली करने वाले की, और जो अधर्म से धन कमाता हो उसकी। कभी भूल कर भी मदद ना करे। मित्रों, वो सर्प राजा विक्रम के पेट से नहीं निकला। अब तो राजा विक्रम बहुत परेशान हुए। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, मगर सर्प राजा विक्रम के पेट से नहीं निकला। उस सर्प के विष के प्रभाव से राजा विक्रम के शरीर से कोढ़ फूट गया। उसके पूरे बदन में जगह जगह खून रिसने लगा। अपने शरीर की ऐसी हालत को देखकर राजा विक्रम ने सोचा कि अगर मैं इस हालत में राजधानी जाता हूं तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। लोग मुझे देखकर मुझसे घृणा करेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इसी जंगल में रहकर
इस सर्प को अपने अंदर से निकालने का कोई इलाज करूं। मुझे इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन ये मुझे मार डालेगा। इस दुर्गंध युक्त शरीर को लेकर मैं कहां जाऊंगा। यही सोचकर के महाराज विक्रम एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी डाल लेते हैं और उस झोपड़ी में राजा विक्रम सो जाते हैं। उनके शरीर से बदबू आने लगी, क्योंकि सांप का जहर था और सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। श्रोताओं, राजा विक्रम उस वन में पड़े हुए हैं कोड़ी की हालत में, और इधर उन्हीं दिनों की बात है। एक प्रसिद्ध नगरी थी श्रावस्ती, जहां का एक प्रसिद्ध राजा था ताम्रध्वज। ताम्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अहंकारी राजा था। ताम्रध्वज राजा की 3 पुत्रियां थीं। वो अपनी तीनों पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था, मगर एक दिन उसने अपने सनकी स्वभाव के कारण अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा, हे पुत्रियों, मुझे ये बताओ तुम तीनों किसके भाग्य का खाती हो। मित्रों, राजा का ये बेहुदा प्रश्न सुनकर तीनों बेटियां बड़ी हैरान हुई कि आखिर वो अपने पिता को क्या जवाब दे। राजा ने फिर से पूछा, बेटियों, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किसके भाग्य का खाती हो। तुम्हारे लिए जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसको देने वाला कौन है। तब राजा की जो 2 बड़ी बेटियां थी, उन्होंने राजा के डर से कह दिया, पिताजी, हम तो आपके ही भाग्य का खाती हैं। अपनी दोनों बेटियों का जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, किंतु उसकी छोटी बेटी चित्ररेखा ने राजा के मन को फेर दिया। उसने कहा, पिताजी, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। भगवान सबको अपना अपना भाग्य देकर भेजता है। इस प्रकार मैं भी अपने भाग्य का ही खाती हूं, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती। मित्रों, उस पुत्री की बात उस राजा को बहुत बुरी लगी। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा, हे नाई और ब्राह्मण, मेरी इन 2 पुत्रियों के लिए आप किसी अच्छे राजघरानाओं में वर देख कर आओ, और जो मेरी पुत्री चित्ररेखा है, उसके लिए तुम किसी दीनहीन निर्धन कोड़ी कलंकी व्यक्ति को देख कर आना। राजा के आदेश अनुसार नाई पंडित चल देते हैं। उन्होंने राजा की जो 2 पुत्रियां थी, उनके विवाह तो राजवंश में कर दिए, परंतु तीसरी पुत्री के लिए खोजते खोजते वो किसी कोड़ी या किसी गरीब जिसके हाथ पैर नहीं हो, उसकी तलाश में थे। तो घूमते घूमते वे उसी वन में निकलते जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम कोड़ी बनकर पड़ा था। विक्रम अपनी झोपड़ी में कोड़ी के वेश में पड़े हुए थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था। जंगल के बीच एक अत्यंत दीनहीन रोगी बीमार व्यक्ति को देखकर नाई पंडित सोचने लगे, भाई, इससे अच्छा व्यक्ति हमें कहां मिल सकता है। राजा ने भी हमें ऐसे ही वर की तलाश करने को भेजा है। मित्रों, सोच विचार करने के बाद नाई पंडित ने उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ राजा ताम्रध्वज की बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इधर राजा ने आनंद फानन में बहुत जल्दी ही चित्ररेखा को उसी वन में ले जा करके उसी कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कराकर उसे वहीं पर छोड़कर चला आया। वो भी नहीं जानता था कि ये कोड़ी किसी देश का राजा है। उस लड़की ने भी कोड़ी विक्रम को अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगी। वो कभी उससे घृणा नहीं करती थी। और जो 2 पुत्रियां थी राजा की, वे तो अच्छे राजाओं के घर में पहुंच गईं, तो वहां तो वे आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा अपने उस बीमार पति के साथ दुखी जीवन काट रही थी। मित्रों, चकवा कहने लगा, हे प्रिय, अब ध्यान से सुनना। जो अपने नियम सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे कभी दुखी नहीं रहने देते। शुरू शुरू में जरूर उसे कठिन दुखों का सामना करना पड़ता है, पर बाद में परमात्मा उसकी बहुत मदद करता है। मित्रों, जब उस झोपड़ी पर रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत गए, तो उस झोपड़ी के पास में एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक दिन की बात, राजा वीर विक्रम सो रहा था और उनकी पत्नी चित्ररेखा उनकी सेवा कर रही थी। उनके ऊपर पंखा झाल रही थी, उनके ऊपर हवा कर रही थी। श्रोताओं, उसी समय उस बिल में से एक भयंकर काला सर्प बाहर निकलता है और उसी समय विक्रम के पेट में रहने वाला सर्प भी बाहर निकलता है। तभी पीपल वाला सर्प राजा के पेट वाले सर्प से कहता है, अरे, तू तो बहुत दुष्ट सर्प है। जिस व्यक्ति ने तुझे उस बाज से बचाया, तूने उसी को दुख दिया।
तू तो अपने वचन से ही मुकर गया। जब तेरे ऊपर मुसीबत थी तब तूने कहा था कि मुझे यहां से ले चलो और जंगल में दूर जाकर मैं तुम्हारे पेट से निकल जाऊंगा। लेकिन तू बड़ा कृतज्ञ है, तू ऐसे धर्मात्मा और परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तेरी वजह से राजा के पूरे शरीर से रक्त बह रहा है, वो भयंकर बीमारी का शिकार हो गया है। यह देखकर तुझे शर्म नहीं आती? तुमने कितना गलत कार्य किया है, क्योंकि इतने समय में तो महाराज विक्रम ने न जाने कितने लोगों का भला किया होता। तुझ जैसे पापी धोखेबाज को तो मर ही जाना चाहिए। कहते हैं दुनिया में सबसे नीच कार्य होता है धोखा देना और अपनी बात से मुकरना। धर्मात्मा लोगों को ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मेरी बातें सुन रहा हो तो मैं तुझे मारने का एक उपाय बता सकता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। राजकुमारी चित्ररेखा उन दोनों सांपों की बातचीत को सुन रही थी। आज वो समझ गई थी कि उसका पति बीमार क्यों हुआ है, क्योंकि उनके पेट के अंदर एक सर्प रहता है और दूसरे सर्प ने उसके मारने का उपाय भी बता दिया। पीपल वाले सर्प में जब उसकी मृत्यु का राज बताया तो उसकी बात सुनकर पेट वाला सर्प भी गुस्से से कहने लगा, अरे धूर्त, तू किसकी बात कर रहा है? मैं तुझसे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हूं। तू तो अपने बिल के अंदर करोड़ों की माया दबाए बैठा है, एक बहुत बड़े खजाने पर कुंडी मारे बैठा है। यदि तू इस माया को छोड़ दे तो लाखों लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं भी तेरी मृत्यु का राज बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो वो तेरे बिल में एक कढ़ाई खोलता हुआ तेल डाल दे तो तेरी राम नाम सत्य हो जाएगी और तेरे बिल को खोदने वाला अपार खजाने का स्वामी हो जाएगा। मित्रों, चित्ररेखा ने उन दोनों सर्पों की बात सुन ली। उसने सोचा कि राजा के प्राण संकट में हैं, इनके अंदर एक सर्प बैठा है, इसलिए राजा साहब के शरीर से जगह जगह रक्त रिस रहा है। अब तो चित्ररेखा दौड़ी दौड़ी ऋषियों के आश्रम पर गई और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि हे महात्माओं, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि कहने लगे, पुत्री, तू कौन है और गंगा जल क्यों चाहती है? चित्ररेखा कहने लगी, मुझे अपने पति के लिए दवा बनानी है, इसीलिए उसमें गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने अपने पास से एक गिलास गंगा जल चित्ररेखा को दे दिया। चित्ररेखा उस गंगा जल को लेकर आई और अपने पति से कहने लगी, स्वामी, इस गिलास में आपकी बीमारी की दवा है, आप इसे पी लो तो आप ठीक हो जाओगे। मित्रों, चित्ररेखा ने वो गंगा जल अपने पति को पिला दिया। गंगा जल पीते ही उनके पेट के अंदर जो सर्प बैठा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सर्प के मरते ही अब तो राजा का शरीर ठीक होने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर की कांति लौटने लगी और कुछ ही दिनों में राजा विक्रम पूरी तरह से ठीक हो गया। अब श्रोताओं, राजा विक्रम से वो चित्ररेखा कहने लगी कि देखो महाराज, मैं एक स्त्री हूं और इस शहर को नहीं जा सकती। मैं पतिव्रता हूं, इसलिए आपसे एक अनुरोध करती हूं कि आप ही शहर को चले जाएं और किसी दुकानदार से एक पीपा तेल लेकर के आना। तो राजा विक्रम कहने लगे, तुम उस तेल का क्या करोगी? चित्ररेखा बोली, नहीं महाराज, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप तेल ले आइए। चित्ररेखा की बात सुनकर के राजा विक्रम बाजार को जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर के आते हैं। चित्ररेखा वहां अग्नि जलाती है और उस अग्नि में उस तेल को खूब गर्म करती है और गर्म करके जो सर्प उस बिल में रहता था उस बिल में उड़ेल देती है। जैसे ही बिल में वो गर्म तेल डाला गया तो सर्प की उसी क्षण मृत्यु हो गई। श्रोताओं, राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, महाराज, अब आप इस स्थान को खोद लीजिए। राजा ने पूछा, इस जगह को खोदकर क्या करोगी? तब चित्ररेखा बोली, महाराज, आप खोदिए तो सही। मित्रों, अब तो पत्नी के कहने पर विक्रम ने उस जगह को खोदना शुरू किया तो उसमें से लाखों करोड़ों का खजाना निकला। इधर चित्ररेखा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप एक नगर के राजा हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, मुझे एक कौड़ी भी विदाई में नहीं दी, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसीलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। मित्रों, अब तो राजकुमारी ने उसी खजाने से उसी स्थान पर राजाओं जैसा महल बनवाया और बड़े आनंद के साथ वे दोनों वहां रहने लगे। इधर तालाब के एक छोर पर चकवा अपनी चकवी को बता रहा था कि हे प्रिय, समय बहुत बलवान होता है,
समय के साथ राजा भी रंक बन जाता है और रंक से राजा बन जाते हैं। जिसका समय अच्छा होता है वो आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वो पतन की ओर चला जाता है। तब चकवी कहने लगी, स्वामी, राजकुमारी चित्ररेखा के पिता ताम्रध्वज का क्या होता है? तब चकवा बोला, हे प्यारी, राजा ताम्रध्वज के ऊपर उसके शत्रु देश ने मिलकर के चढ़ाई कर दी और उसके राज को जीतकर उस पर कब्जा कर लिया। राजा ताम्रध्वज अपने राजपाट से हाथ धोकर अपने परिवार को लेकर प्राण बचाने के लिए जंगलों में चला आया और भूखा प्यासा जंगलों में इधर उधर भटकने लगा। भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के कारण उसका हाल बेहाल हो गया था। राजा की वेशभूषा भिखारियों से भी बुरी हो गई थी। एक दिन वो घूमता घामता अपनी छोटी बेटी चित्ररेखा के राजमहल के पास से गुजर रहा था। अपने पिता को देखकर चित्ररेखा पहचान जाती है। उसने एक सेवक भेजा और सेवक भेज करके महाराज ताम्रध्वज को, जो कि एक फटे हुए हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें अपने महल में बुलवाती है। ताम्रध्वज ने सोचा कि ये जाने कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। तब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास जाते हैं। लड़की को देखते ही पहचान लिया कि ये तो चित्ररेखा है, जो मेरी ही पुत्री है। मित्रों, अब तो राजा उसके बड़े बड़े ऊंचे महलों को देखकर उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वो हाथ जोड़कर अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़ता है। चित्ररेखा ने अपने पिता को उठाया और कहने लगी, पिताजी, आपने मुझे एक कोहड़ी को दिया, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए, मैं राजा विक्रम की पत्नी हूं। जिस भिखारी को आपने मुझे दिया था वो एक नगर का राजा निकला। मेरे भाग्य ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे मिलना चाहिए था। माता पिता तो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। भाग्य बनाने वाला तो कोई और है। मनुष्य को किसी का भाग्य विधाता नहीं बनना चाहिए। कोई ये सोचता है कि मेरा खा रहा है, कोई ये सोचता है कि ये तो मेरा खा रहा है। नहीं, कोई किसी का खाता है। जो खाता है वो अपने भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप ये ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है। मित्रों, चकवा बोला, हे प्रिय, धोखा देने वालों का अंत इसी तरह होता है जैसे उस सर्प का हुआ था। इस कहानी से एक सबक और मिलता है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम दोनों का तो नुकसान होता ही है, पर हमारी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। उन सर्पों की लड़ाई ने उन दोनों का तो नुकसान हुआ, फायदा हुआ राजा विक्रम का। हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमसे जलने वाले हमारे शत्रु हमेशा इसी अवसर की तलाश में रहते हैं। जब आपस में बैर भाव बन जाता है तो हमारी ताकत कमजोर हो जाती है और शत्रु बलवान हो जाता है। आपस की लड़ाई से हमारी कमजोरी बाहर निकलती है और शत्रु को उनका पता चल जाता है और वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार ले जाता है। मित्रों, इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया और राजा विक्रम राजा ताम्रध्वज को अपने साथ महल में अपनी राजधानी ले जाते हैं और बाद में महाराज विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उसे श्रावस्ती से निकलवाया, अर्थात उस राजा को परास्त किया और महाराज ताम्रध्वज का राज वापस मिल गया। तो देखिए बंधुओं, ये होता है भाग्य का खेल। जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे ही देता है। हम तुम तो अपने परिवार का पालन करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वो पूरे संसार का, हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।